हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं विश्व शारीरिक शिक्षा का इतिहास का क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो यूपी टीजीटी, ऑल स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अपने स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए और मेरे वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको लंबा लगे तो आप संयम बना के 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर लंबा लगे तो आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो पड़ा ही रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये केंद्र सरकार का है। खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? तो ये शिक्षा मंत्रालय का है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? तो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? तो कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों की प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? ये मद्रास, चेन्नई में की गई। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा 1920 ईस्वी में हुई थी। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई? तो ये कब और कहाँ की गई? तो ये ग्वालियर 1957 ईस्वी में की गई थी। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? तो PM जोसेफ को मिला। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? तो ये 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जनरल KM करियप्पा को बनाया गया। सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? सर दोराबजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? तो 3 जून 1932 ईस्वी को हुआ। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो पटियाला में हुई। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये GD सोंधी थे। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो ये 8 वर्ष बाद होते हैं। 8 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी।
1951। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1951 ईस्वी में हुई थी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था? तो 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? तो 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो 1950 ईस्वी में बनाया गया था। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। 1954 ईस्वी में हुई थी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1945 ईस्वी में किया गया था। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1950 ईस्वी में किया गया। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसने की थी? तो ये के.एल. श्रीमाली ने की थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में हुआ? राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस 1955 से 1960 राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? तो 1959 से 1960 ईस्वी। 1959 से 1960 ईस्वी। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो ये 4 वर्ग में ली जाती है। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता महिला वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? तो 3 वर्ग में ली जाती है। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? तो 15 लाख दी जाती है। अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बंगलोर में बनाई गई? तो 1978 ईस्वी में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? तो औरंगाबाद में है। पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? एच.एल. गैरर थे। एच.एल. गैरर थे। पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? तो ये 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में। पेंटिंग और ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया था? तो ये 1949 ईस्वी में। किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? तो ये 2000 में, सिडनी 2000 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के में उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। उपाध्यक्ष के पद 9 होते हैं। नेक्स्ट, साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें मानव संसाधन मंत्री होते हैं। साई की आम सभा का सदस्य किसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री को।
साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो ये बंगलौर में है। केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी, जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है, उसको कब बनाया गया? 1948 ईस्वी में। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम एनडीएस कब प्रारंभ की गई? तो ये 1954 ईस्वी में जेके भोसले द्वारा। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? तो 1953 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? तो 1924 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई? तो ये 1959 ईस्वी में हुई। किस काल में योगा का जन्म हुआ? तो योगा का जन्म वैदिक काल में हुआ। योगा का जन्म वैदिक काल में हुआ। रामायण और महाभारत किस काल में हुए? रामायण और महाभारत महाकाव्य काल में हुए। एपिक यानी कि महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो गुरुकुल कहा जाता था। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? तो नालंदा काल में। किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? तो मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मर गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वाईएमसीए की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की? तो एच.सी. बक ने की। एचवीपीएम की स्थापना किसने और कब किया? तो वैद्य ब्रदर 1914 ईस्वी में। एचवीपीएम के 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया गया? तो सन 1924। व्यायाम विशारद हनुमान व्यायाम विशारद। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में हुई। कांदिवली मुंबई में शारीरिक शिक्षक संस्थान की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में हुई। 1938 ईस्वी में। NAPER की स्थापना कब हुई? तो 1946 ईस्वी में हुई। 1946 ईस्वी में। एचवीपीएम ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहां किया? तो 1936 बर्लिन जर्मनी में। 1936 बर्लिन जर्मनी में किया। CABPER यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये 1950 ईस्वी में हुई। AICE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इनकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? तो इसमें स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यानी CPE की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1957 ईस्वी में ग्वालियर में। खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? AICS देती है। अधोक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन थे? तो 1958 पटियाला नरेश यदविंदर सिंह थे। यदविंदर सिंह थे। कौल कपूर कमेटी में किन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया? तो इसमें MK कौल एंड MN कपूर को। MN कौल कपूर
कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो 1960 ईस्वी रोम ओलंपिक में किया। 1960 ओलंपिक में किया। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? तो 1959 ईस्वी हृदयनाथ कुंजरू थे। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई? 1956 से 1957 ईस्वी। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस सन में शुरू की गई? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस सन में शुरू की गई? तो 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में शुरू की गई। एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की? एनसीसी की शुरुआत पंडित हृदयनाथ कुंजरू किए थे। नेशनल फिजिकल इफिशियंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? तो 1959 से 1960 ईस्वी में हुई। एनएसएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम है। एनएसएस की शुरुआत कब हुई? 1969 ईस्वी में हुई। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की शुरुआत कब हुई? तो ये 1971 ईस्वी में हुई। 1961 ईस्वी में हुई। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की शुरुआत कब हुई? 1961 ईस्वी में हुई। एनसीसी का पूरा नाम बताइए। एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का आगे का लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।